गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आज कक्षा 2 के लिए हिंदी 1 में पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है बंदरों ने रखा व्रत। बच्चों, यह पाठ एक हास्य कथा है। इस कहानी में लोगों की देखा देखी बंदर भी व्रत रख लेते हैं, किंतु उसे पूरा नहीं कर पाते। किसी की नकल कर लेने मात्र से कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। हमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य धारण करना पड़ता है। बच्चों, कोई भी कार्य हो वह धैर्य व लगन से ही पूरा होता है। इस कहानी के माध्यम से हम नकल का परिणाम देख सकते हैं। आइए इस पाठ को पढ़ें। गांव के बाहर एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था। मंदिर के आसपास आम, केले और जामुन के बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों पर बंदरों के कई परिवार रहते थे। सुबह शाम मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दर्शन का अर्थ होता है देखना। महिलाएं भी व्रत रखकर मंदिर में दर्शनों के लिए आती थीं। व्रत का अर्थ होता है उपवास। बंदरों का सरदार एक बूढ़ा बंदर था। एक दिन उसने सब बंदरों से कहा, हमें भी आज व्रत रखना चाहिए। सब बंदरों ने उसकी बात का समर्थन किया। समर्थन का अर्थ होता है साथ देना। बूढ़े बंदर ने कहा, दिन भर कोई कुछ नहीं खाएगा। शाम को सब एक साथ केले खाकर व्रत तोड़ेंगे। एक बंदर ने कहा, हम दिन भर भूखे रहेंगे तो शाम को केले के पेड़ों पर चढ़ेंगे कैसे? हमें अभी केले तोड़कर रख लेने चाहिए। शाम को सब मिलकर खा लेंगे। सब बंदरों को उसकी बात उचित लगी। उचित का अर्थ होता है सही। मिनटों में ही सब ने मिलकर बहुत सारे केले तोड़ डाले। पके केलों का ढेर देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन व्रत तो रखना ही था। बंदरों के सरदार ने कहा, शाम को भूख तो बहुत ज़ोर से लगेगी और केले छीलने में बहुत समय खराब होगा। क्यों न हम अभी केले छीलकर रख लें। सब बंदरों को यह राय भी अच्छी लगी। राय का अर्थ होता है सलाह। सबने मिलकर जल्दी से सारे केले छील डाले। केलों का छिलका उतरते ही उनकी खुशबू से बंदरों का लालच और बढ़ गया। सभी बंदर केले खाने के लिए मन ही मन ललचा रहे थे। एक बंदर फिर बोला, शाम को हम सब भूखे होंगे तो छीना झपटी होगी। किसी को केला मिलेगा और किसी को नहीं। हम सबको अपना अपना केला अभी मुंह में रख लेना चाहिए। बंदरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार। खबरदार का अर्थ होता है सावधान। सब अपना अपना केला मुंह में रखेंगे, लेकिन कोई भी केला नहीं खाएगा। हमें व्रत रखना है। प्रत्येक बंदर ने अपना अपना केला मुंह में रख लिया। अब केला अगर मुंह में रखा हो तो कौन बंदर कितनी देर तक रुक पाता। कुछ सेकंड में ही सब बंदरों ने अपना अपना केला खा डाला। इस तरह बंदरों का व्रत शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य का होना आवश्यक है। आइए अब कुछ प्रश्नों को जान लें। नदी कहाँ बहती थी? नदी गांव के बाहर बहती थी। मंदिर के आसपास कौन कौन से फलों के पेड़ थे? मंदिर के आसपास आम, केले और जामुन के पेड़ थे। बंदरों ने पहले ही केले तोड़कर क्यों रख लिए थे? बंदरों ने पहले ही केले तोड़कर इसलिए रख लिए थे कि हम दिन भर व्रत रखेंगे तो शाम को पेड़ों पर चढ़ेंगे कैसे? बंदरों ने ही पहले केले छीलकर क्यों रख लिए थे? बंदरों ने पहले ही केले छीलकर इसलिए रख लिए थे कि शाम को केले छीलने में बहुत समय खराब हो जाएगा।
पहले ही केले मुंह में रखने का क्या परिणाम हुआ? पहले ही केले मुंह में रखने का यह परिणाम हुआ कि केलों की खुशबू से बंदरों का लालच और बढ़ गया और सभी बंदरों ने केला खा डाला। इस तरह बंदरों का व्रत शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। मंदिर के आसपास के पेड़ों पर कौन रहता था? 3 विकल्प हैं, गिलहरियाँ, बंदर या तोते। सही उत्तर है बंदर। बंदरों को क्या खाकर व्रत तोड़ना था? 3 विकल्प हैं, आम, जामुन या केले। सही उत्तर है केले। खाली स्थान भरो। गांव के बाहर एक डैश बहती थी। सही उत्तर नदी। बंदरों ने मिलकर बहुत सारे डैश तोड़ डाले। सही उत्तर केले। शाम को सब एक साथ केले खाकर डैश तोड़ेंगे। सही उत्तर है व्रत। केलों की खुशबू से बंदरों का डैश और बढ़ गया। सही उत्तर है लालच। इन शब्दों का प्रयोग करके अपने वाक्य बनाओ। नंबर 1, गांव। गांव के बाहर एक नदी बहती थी। नंबर 2, बंदर। बंदरों ने केले तोड़ डाले। नंबर 3, पानी। नदी का पानी निर्मल है। अब गृह कार्य में गांधी जी के 3 बंदरों के संदेश याद करना है और कठिन शब्दों के अर्थ याद करेंगे। धन्यवाद।